दादी से बात हो रही थी एंड शी जस्ट टोल्ड मी समथिंग इंटरेस्टिंग, और यू कैन से दादी की ज़ुबान जब भी खुलती है ना, हमेशा अमृत की बोली बोलती हैं। तो कैसे? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, इंसान बहुत महान है। मैंने पूछा कैसे? वो पत्थर, पानी, आकाश, बादल, चर अचर, दृश्य अदृश्य, सारी शक्तियों को नमन करता है, सबसे आशीर्वाद लेता है। पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, जलचर उभयचर, सबसे आशीर्वाद लेता है। रेत के कण कण को पूजता है, पंचांग के क्षण क्षण को पूजता है। कभी एकादशी, कभी द्वादशी, कभी पूनम तो कभी अमावस की सूनी अंधेरी सी खुशी, सब ढोता है। सबके चरण पखारता है, चट्टानों की मूरत को पूजता है। द्वैत से होते हुए अद्वैत में, अद्वैत के गहराइयों में खोता है, पर वो भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि इंसानों के चरण भी छूना था। भाई पेड़, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, सब ने इशारों में आशीर्वाद दिया। सब ने खुश रहो ये अपने इशारों से कहा। सबने धन, ऐश्वर्य, दुआएं मांगी, लेकिन पत्तियों की सरसराहट से, हवाओं की छुअन से, नदियों की कलकल से, बूंदों की झरझर से। इसीलिए मनुष्य को भूलना नहीं था मनुष्यों की पूजा करने को, क्योंकि एकमात्र इस प्रकृति में, संपूर्ण सृष्टि की कृति में केवल मनुष्य होते हैं जिनके पास वाणी का वरदान है, जिनके पास देने को महादान है, जो मुंह खोल सकते हैं, जो अमृत वचन बोल सकते हैं। और खुश रहो ये शब्द बार बार अगर उनके कंठ से निकले तो तुम्हारे रोम रोम में डोल सकते हैं। तो तुमने सबसे आशीर्वाद लिया, पर मनुजों को ईश्वरों की भांति पूजना कैसे भूल गए? कैसे उनसे आशीर्वाद लेना तुम भूल गए? हाँ जी, तुमने सुनी सबकी आवाज़ें, जो नहीं बोल सकते थे, गूंगे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, सब की दबी आवाज़ें तुम सुन ली, तुमने सुना, और ये बहुत खूबसूरत बात है। और इसीलिए तुमने कुछ अलौकिक चुना, पर जो लौकिक है उसे तुम क्यों भूल गए? हाँ, मानती हूँ कि तुम्हें शिखर प्यारा था, पर क्या होगा अगर जड़ें ही तुम्हारी ज़मीन पे ना हो? मानती हूँ तुम्हारी उंगली नभ को छूती है, पर क्या होगा जब तुम खड़े ही ज़मीन पे ना रहो? ओके, तो दादी का लेसन, रेस्पेक्ट एवरी सिंगल बीइंग। हमेशा गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार छिछलेपन में भी तैर लेना चाहिए। हर बार
छुपे बातों को ही उजागर करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार जो उजागर हो रही होती हैं उसे महसूस